हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। जो मेरे पास 25 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस को देख लिया तो डेफिनेटली आप ये भी चेक कर लेंगे ख़ुद को कि आपके कितने एग्ज़ाम में बैठने के बाद मार्क्स आ सकते हैं या आएंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के दोबारा से एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें और पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एंसेंट्स इंडियंस वर नेवर दिस माइंडेड। तो ऑप्शन ए स्लिम, ऑप्शन बी क्रैम्प एंड ऑप्शन सी टिनी एंड ऑप्शन डी नैरो। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नैरो। नैरो का मीनिंग होता है तंग या टाइट, सख्त तरीके से, ज़्यादा गैप नहीं होना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द शो प्लेड टू फिल हाउसेज फॉर ए 5 night रन एंड एंडेड टू डैश अप्लाउज ऑन सैटरडे नाइट, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए सीमेंटिक, ऑप्शन नंबर बी tumultuous, ऑप्शन नंबर सी बैरन एंड ऑप्शन नंबर डी redress। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, tumultuous। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही लाइट्स हिज पाइप एंड ऑन मैनी एन इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद डिशेज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ना पार्ट्स, इसमें से मुझे एक ऐसा फाइंड ऑप्शन को पाना है जो अप्रोप्रिएट हो, जो ठीक हो। ऑप्शन नंबर ए, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, एंड मैनी एन इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद द, ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑन मैनी इवनिंग्स ही हेल्प्स मी विद द, एंड ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑन मैनी इवनिंग्स ही हेल्प्ड मी विद द। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ही हेजिटेटेड स्टडिंग हर फेस विद ए कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन, फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ ब्रैकेटेड वर्ड। इट इज़ राइट हेयर कि ये जो आपका वर्ड है ना, इसका मुझे सिमिलर सेम वर्ड को फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लिकेटेड, ऑप्शन नंबर बी काम, ऑप्शन नंबर सी पजल्ड एंड ऑप्शन नंबर डी असिस्टेड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पजल्ड। मीन्स उलझन में पड़ा हुआ, एक तरह से उलझन में घिरा हुआ व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर ऑलरेडी मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी दैट हैड बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए, देयर आर ऑलरेडी मैनी एग्जाम्पल्स, ऑप्शन नंबर बी नो एरर, ऑप्शन नंबर सी ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी दैट हैड, एंड ऑप्शन नंबर डी बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी दैट हैड। क्वेश्चन नंबर 6, गो बनानाज, इट इज़ एन idiom, फाइंड द सेम मीनिंग। ऑप्शन नंबर ए, टू फील लव, ऑप्शन नंबर बी टू बिकम एक्साइटेड और एंग्री, ऑप्शन नंबर सी टू विन ए मैच, एंड ऑप्शन नंबर डी टू फिनिश हाउस होल्ड कोर्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बिकम एक्साइटेड और एंग्री।
जी क्वेश्चन नंबर 7, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रिविलेज, एक्वेंट, रेसिस्टेंस एंड परसिस्टेंट। तो इसकी जो इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन अवेलेबल to most people for who email has become necessity. Select the most appropriate option to substitute the bracketed segment in the given sentence. Option number A, no substitution required. Option number B, to most people for who email has become a necessity. Option number C, for most people to whom email has become necessity. And option number D, to most people for whom email has become a necessity. So इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू मोस्ट पीपल फॉर होम ईमेल हैज बिकम ए नेसेसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सेम मीनिंग ऑफ ग्लोरीफाई। इट इज ऑप्शन नंबर ए सेलिब्रेट, ऑप्शन नंबर बी लोअर, ऑप्शन नंबर सी वंडर एंड ऑप्शन नंबर डी मॉक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेलिब्रेट, खुशियां मनाना। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन हु लाइक्स ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन सोसाइटी फाइंड द वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए ल्यूनेटिक, ऑप्शन नंबर बी philanthropist, ऑप्शन नंबर सी mercenary एंड ऑप्शन नंबर डी नार्सिसिस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी philanthropist। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन sufficient effort all non-infectious agents can be spatially identified. Find the antonym of underlined word. Option number A captivity, option number B trivial, option number C optimal and option number D unrefined. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिमल। क्वेश्चन नंबर आपका 12, opposing or taking arms against a government or ruler, find the most appropriate antonym of the group of the words. Option number A rebel, option number B rebel, option number C participant and option number D volunteer. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिबेल। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंटोनिम ऑफ एविडेंस। ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी कंसीलमेंट, ऑप्शन नंबर सी सिग्नेचर एंड ऑप्शन नंबर डी डुप्लिसिटी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंसीलमेंट। Question number 14, most of the oil and gas that the UK does not come from Russia. Fill in the blank with appropriate option. Option number A import, option number B imports, option number C imported and option number D importing. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 14 का बी imports. Question number 15, choose the sentence with all correctly spelt word. They fly, option number A, they fly around like nobody's business. Option number B, they also show problem behaviors like physical aggression and cheating. Option number C, they were meant, she says,
to be a public display of your allegiance. This guide offers suggestions of capital interest to travelers. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, दे आल्सो शो प्रॉब्लम बिहेवियर्स लाइक फिजिकल एग्रेशन एंड चीटिंग. ऑप्शन नंबर 16, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, इट इज एन इडियम, द मीनिंग इज. ऑप्शन नंबर ए, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. ऑप्शन नंबर बी, constant source of annoyance to someone, great outrage or excitement about trivial matter. Option number D, to deal with a person who is more than one's match. So right option is here option number C, great outrage or excitement about a trivial matter. Nothing great in the world have been accomplished without passion, no error. Find the error part in the sentence. Option number A, without passion. Option number B, nothing great in the world. And option number C, no error. And option number D, have been accomplished. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन अकम्प्लिश्ड. क्वेश्चन नंबर 18, Susan had recently run on to Catherine at the supermarket. They were seeing each other after many years. No error. Find the error part in the sentence. Option number A, no error. Option number B, Catherine at the supermarket. They were seeing each other after many years. Susan had recently run on to. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुसन हैड रिसेंटली रन ऑन टू. क्वेश्चन नंबर आपका 19, दे हैव बीन डिजेक्टेड व्हेन ही अराइव्ड बट नाउ दे स्पार्कल विद enthusiasm. So option number A, they were been. Option number B, no correction required. Option number C, they was. And option number D, they had been. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दे हैड बीन. क्वेश्चन नंबर 20, एंड टू थिंक आफ्टर ऑल these years you still have the dash to say such things to me, fill in the blank. Option number A, fitness. And option number B, brightness. Option number C, tangential. And option number D, arrogance. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरोगेंस. कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हैं. इन द फॉलोइंग पेसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blank with appropriate words. Equality and freedom have both been identified as important dash of democracy since ancient times. These principles are reflected in all citizens being before the law and having equal access to process. For example, in a representative democracy dash vote has equal weight. No unreasonable restrictions can apply to anyone seek to become a dash
and the freedom of its citizens is secured by legitimized rights and liberties which are generally protected by a constitution. Question number आपका 21. Select the most appropriate option to fill in the blank. Option number A statistics, option number B characteristics, option number C linguistics and option number D analytics. तो इम्पोर्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टरिस्टिक्स. फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर वर्ड्स. इक्वल, इक्वल मीन्स समान, अनइक्वल असमान, इरेगुलर अनियमित एंड अनफेयर गंदा. तो 22 का सिटीजन्स बीइंग बिफोर द लॉ एंड हैविंग इक्वल एक्ट्रेस. तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल. क्वेश्चन नंबर 23. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव, ऑप्शन नंबर बी पेरेनियल, ऑप्शन नंबर सी कॉप्युलेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेजिस्लेटिव. एक्ट्रेस टू प्रोसेस डैश प्रोसेस. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेजिस्लेटिव. फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड. फ्यू, मच, ऑल एंड एवरी. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी एवरी. Select the most appropriate option to fill in the blank. Option number A rulers, option number B peasants, option number C dictators and option number D representative. So इसका right option हो जाएगा option number D representative. मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है और ऐसी वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ. आप इन वीडियोस को अगर आपने पहले MTS के पेपर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देख लो और अपना खुद से भी जज करो कि कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ मिस्टेक है. उन मिस्टेक्स को आपको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है खुद भी लगाओ, तर्क लगा करके आप सॉल्व करो, स्टडी करो. नेक्स्ट वैकेंसीज़ भी और आने वाली हैं, जैसे कि आई हैं, फॉर्म अप्लाई किए गए हैं. तो मिलता हूँ मैं इसी तरह से अगली वीडियो में. आपने मुझे इतना प्यार दिया, ठीक है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ. ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और